नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायतक्षौ विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो चैतन्य भागवत मध्य खंड तृतीय अध्याय। आप महाप्रभु कीर्तन शुरू किए नवद्वीप धामों में, तो अकेले महाप्रभु सोच रहे भाई कहाँ है, नित्यानंद प्रभु कहाँ है, वो तो आए नहीं, है ना। तो उसी श्लोक से वृंदावन दास ठाकुर छोड़े थे ना, जहाँ पर मिलिला सकल भक्त वही नित्यानंद के अलावा सब भक्त मिल गए नवद्वीप में। और भाई ना देखिया बड़ो दुखी गौरचंद्र, भाई को ना देख के गौरचंद्र बड़े दुखी हैं। ये भाई कहाँ है, वो तो आए नहीं, कब आएंगे और कब दोनों भाई मिलके हम कीर्तन करें। तो यहाँ हमने कल छोड़े थे, यहाँ से शुरू करते। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद की चरित्र की वर्णन वृंदावन दास ठाकुर की। मैंने कहा ना, वृंदावन दास ठाकुर को थोड़ी सी मौका मिले तो अपने गुरुदेव की चरित्र सब कुछ वर्णन करते। चैतन्य भागवत की मिठास से थोड़ा सा जगह मिले वृंदावन ठाकुर के, नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करेंगी कर 4 श्लोकों 5 श्लोकों करना, और फिर अंत लीला तो नित्यानंद प्रभु की तरफ ही वर्णन कर, है ना। तो नित्यानंद प्रभु की चरित्र की वर्णन है, आगे श्लोकों में कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु पहुंचेंगे, आप सब जगह घूम फिर के नवद्वीप आएंगे, तो ये सब लीलाएं यहाँ पर है। ठीक है, पढ़ते शुरू करते। श्लोक नंबर आपको बता 59, है ना। ये श्लोक नंबर 58 में छोड़े थे हमने, श्लोक में 59 से पढ़ते। निरंतर नित्यानंद स्मरे विश्वंभर, जानी लेनो नित्यानंद अनंत ईश्वर। तो महाप्रभु कीर्तन तो कर रहे थे, शुरू तो कर दिए थे, तो किंतु अंदर में सोच रहे थे भाई कहाँ है, भाई तो नहीं है। तो निरंतर सोच रहे थे गौरहरि। तो ये अब गौरहरि सोचेंगे तो फिर भाई गौरहरि की तो दूसरे शरीर है, विस्तारित है, बलराम जी तो कृष्ण के विस्तार है, तो पता कैसे नहीं चलेंगे। तो नित्यानंद प्रभु को पता चल गया, जानी लेन नित्यानंद अनंत ईश्वर, अनंत भगवान, है ना। को पता चल गया, अब तो मेरे को याद कर रहे हैं, है ना, भगवान महाप्रभु। प्रसंगे सुनो नित्यानंदेर व्याख्यान, सूत्र रूपे जन्म कर्म किचु कहितान। तो अभी तो प्रसंग बताना है ना, वो तो मैं बताऊंगा, किंतु देखो थोड़ी सी समय मेरे को मिले तो मैं नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। वृंदावन दास ठाकुर आप सबको कहते हैं, ये देखो सूत्र रूपे जन्म कर्म किचु कहितान। मैं सूत्र के रूप में, संक्षिप्त रूपों में नित्यानंद प्रभु के जन्म कर्म कुछ वर्णन करूंगा, तो आप लोग सब सुनिएगा। मानो कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं आपने पहले सुने भी हैं, तभी भी अभी भी सुनो, क्योंकि मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करना चाहता हूँ। ठीक है। राढ़ देशे एकचका नाम आछे ग्राम, जही जन्मिले न नित्यानंद भगवान। मोरेश्वर नामे देवी आछे कत दूरे, जारे पूजी आछे नित्यानंद हल धरे। সেই গ্রামে বৈশে বিপ্র হারায় পণ্ডিত,
महाविरक्तेर प्राय दयालु चरित। तार पत्नी पद्मावती नाम पतिव्रता, परमा वैष्णव शक्ति सही जगन माता। राढ़ देश में, बंगाल में एक गांव है, उसका नाम है एक चाका। वहां पर नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, है ना। पिताजी के नाम है हड़ाई पंडित और महाविरक्त प्राय दयालु चरित। महाविरक्त सज्जन व्यक्ति है, दयावान है हड़ाई पंडित। और उनकी पत्नी के नाम पद्मावती, जो जगन माता भी है, पतिव्रता है, परम वैष्णव शक्ति जगन माता। तो ऐसे माता पिता के पुत्र के रूप में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए एकाचक्र गांव में। एक लाइन इसमें लिखे बिनांद ठाकुर, मोड़ेश्वर नामे देव आछे कत दूरे, जारे पूजी आछे नित्यानंद हल धरे। जारे पूजी आछे नित्यानंद हल धरे। मैं एक चीज पढ़, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं इस श्लोक में, 62। भगवान नित्यानंद ने गंगा के पश्चिम अंश राढ़ देश में एकाचक्र नामक ग्राम में जन्म ग्रहण किया था। उसी के थोड़ी दूर पर मोड़ेश्वर, अन्य मत से मयूरेश्वर नामक एक शिवलिंग विराजमान है। ये एकाचक्र गांव से दूर थोड़ा सा मोड़ेश्वर या मयूरेश्वर नामक एक शिवलिंग विराजमान है। प्रभु नित्यानंद ने किसी समय वही शिव जी की पूजा की थी, ना पूजा की थी। तो ये मोड़ेश्वर देव भगवान शिव के मंदिर होंगे, विग्रह, वो अभी भी है मोड़ेश्वर व मयूरेश्वर नाम। तो नित्यानंद प्रभु भी पूजा किए थे, तो इसकी वर्णन यहाँ पर की। तो ये है इस श्लोक के। ठीक है, आगे। परम उदार दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी, तार घरे नित्यानंद जन्मिलायापनी। सकल पुत्रेर ज्येष्ठ नित्यानंद राय, सर्व सुलक्षण देखी नयन जुड़ाई। उस एकाचक्र गांव में हड़ाई पंडित नाम के उदार चित्त विषय विरक्त ब्राह्मण रहते थे। उनके पतिव्रता पत्नी जगन माता पद्मावती देवी थी। ये विष्णु की प्रबला शक्ति की धारण करने वाली जगन माता थी। उनके सभी पुत्र में प्रभु नित्यानंद सबसे बड़े थे। सभी पुत्र में से नित्यानंद प्रभु सबसे बड़े थे। प्रभु नित्यानंद साधारणतः सबसे बड़े थे, है ना। और भी पुत्र थे और भी संतान आदि थे, किंतु सबसे बड़े थे नित्यानंद प्रभु। सर्व सुलक्षण देखी नयन जुड़ाए, और देखने में इतनी सुंदर है। आप एक बार देखेंगे ना तो फिर आपके नयन तो, आप तो गई काल से, माने आप अपने आंखों हटा नहीं सकते, इतने सुंदर नित्यानंद प्रभु देखने में। नयन जुड़ा है, अपने आंखों की जो तृष्णा है ना मिट जाए। तान बाल्य लीला आदि खंडित विस्तर, यथाई कहिले है ग्रंथ बहुतर। उनकी बाल लीला तो मैंने वर्णन कर दिया, बिनाद ठाकुर कहते हैं आदि लीला आदि खंड में। तो यहाँ में वर्णन करूँ तो बुक बहुत बड़ी हो जाएंगे, नहीं करना चाहता हूँ। यही मत कत दिन नित्यानंद राय, हड़ाई पंडितेर घरे आछन लीलाय। गृह छाड़ी बारे प्रभु करिलेन मन, ना छाड़े जननी तात दुखेर कारण। ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं करते हुए नित्यानंद प्रभु अपने माता पिता के घरों में विराजमान रहे। वो सुंदर लीलाएं आदि खंड में वर्णित है। तो और फिर गृह छाड़ी बारे प्रभु करिलेन मन, ना छाड़े जननी तात दुखेर कारण। नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया अब तो घर छोड़ने के समय आए, है ना। तिल मात्र नित्यानंद ना देखिले माता, जुग प्राय है न बासे तदधिक पिता। किंतु माता पिता इतना प्रेम स्नेह करते थे, एक क्षण भी ना देखे नित्यानंद को तो मानो कि एक जुग की जैसे नहीं देख पाए। ऐसे पद्मावती जी नित्यानंद प्रभु कुछ स्नेह करते थे। अपने पुत्र को एक क्षण के लिए ना देखे, आंखों से थोड़ा दूर रहे तो लगते मानो कि एक जुग चले गए, नित्यानंद को नहीं देखा मैंने। ऐसे हड़ाई पंडित उनके पिता भी ऐसे स्नेह करते थे।
तिल मात्र नित्यानंद पुत्र रे छड़िया, कोथाओ हराई ओझा न जाई चलिया। इसलिए नित्यानंद प्रभु को छोड़ के कहाँ जाते ही नहीं थे। ये बेटा तू घर पे रहा तो मैं पड़ोस में बा कुटुंब में सज्जनों को मिलकर, नहीं, हराई पंडित तो हर पल नित्यानंद प्रभु के साथ रहते और अपने पुत्र को देखते रहते थे। कौन ना देखे। छोड़ के नहीं जाते थे एक पल। कभी भी ऐसा नहीं जो आधा दिन चले गए, नहीं, नित्यानंद को हमेशा देखना है, दर्शन करने, तो घर छोड़ के नहीं जाते। हराई पंडित कभी घर छोड़ते ही नहीं थे, घर पे रहते थे। तिल मात्र नित्यानंद पुत्र रे छड़िया, कोथाओ हराई ओझा ना जाई चलिया। तिल मात्र माने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़, है ना, और कहीं किसी जगह जाते भी नहीं थे। किबा किसी कर्म किबा जजमान घरे, किबा हाटे किबा बाटे जत कर्म करे। कभी कभी भाई खेत की काम, हराई पंडित तो ब्राह्मण थे और बंगाल के ब्राह्मण तो एक तो पूजन पाजन जजन जाजन पठन पाठन तो करना है, जजमानी तो करते ही थे, घर दूसरे घर में पूजा आदि कराना। किंतु खेती के खेत भी होते थे, हम खेती भी करते हैं, ये शक है ना, हमके जमीन होते हैं जिसमें अपनी खेती करते, चावल की खेती आकर करते हैं। तो किसी कार्य कर्म में खेती करने के लिए भाई खेत में जाना पड़ता, देखना होता है, तो वो जाते तो उस समय किंबा जजमानो घरे, किंबा किसी के जजमान के घर में पूजा करने के तब, या हाट में बाजार गए कुछ खरीदारी में, या रास्ते में चलते समय, जितने भी कार्य करते थे हर समय हराई पंडित क्या सोचते थे, पाछे यदि नित्यानंद चंद्र चली जाए, तिलार्धे सते को बार उलटिया जाए। तो सोचते थे नित्यानंद मेरे पुत्र चले जाए तो, है ना, चले तो नहीं गया, कहीं चले तो नहीं गया, तो 10 बार, है ना, सत्य को तिलार्धे सत्य को बार उलटिया जाए। एक क्षण में 100 बार तो पीछे मुड़ के देखते थे कि नित्यानंद है ना, साथ में है या चल रहा है, तो घूम घूम के देखते थे। पिता के ऐसे स्नेह थे नित्यानंद। मानो कि जजमानी करने जा भी रहे, पैदल चल के जा रहे, साइकिल में जा रहे, है ना, उसमें साइकिल हुआ तो नहीं हुआ, तो पैदल जा, 500 साल की बात पहले है, तो पैदल चल के तो घूम घूम के देखते थे पीछे मुड़, नित्यानंद है ना। तो इससे क्या पता चल, नित्यानंद प्रभु को साथ में लेके जाते हो, है ना, जजमानी करते, इस घर में पूजा है, चल बेटा चल, तक तेरे को लेके, तो एक पल भी नहीं छोड़ते थे। और रास्ते में चलते समय पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे, नित्यानंद ठीक आ रहे तो साथ में चल रहा ना, कहीं चले तो नहीं गया। या पूजा करते समय भी उनके मन थोड़ी पूजा में लगता होगा, नित्यानंद प्रभु इधर उधर तो नहीं चले गए। तो यहाँ पर वर्णन है, तिलार्धे सत्य को बार उलटिया जाए, धरिया धरिया पुनः आलिंगन करे, ननिर पुथली जन मिलायो शरीर। अद्भुत सुंदर है ये लाइन, कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे जी, भाई पिता है ना, पिता की स्वाभाविक है पुत्र पे स्नेह होना, हम गृहस्थ जन सब जानते हैं, है ना, किंतु हराई पंडित के अपने पुत्र नित्यानंद के प्रति कैसी स्नेह है, उनकी व्याख्या कैसी है। धरिया धरिया पुनः आलिंगन करे, साथ में चल रहे हैं तो वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है, साथ में चल रहे नहीं, काफी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी समय के बाद वो आलिंगन करता था नित्यानंद, और है ना, अपनी हृदय की प्यासा मिटाते होते हैं। हराई पंडित को पता था ये मेरा जो पुत्र है ना, ये कोई सामान्य पुत्र तो नहीं है, या ना भी जानते होंगे मान के पूरा, तभी भी इतने आसक्त थे और स्नेह थे, तो थोड़ी थोड़ी बाद उनको आलिंगन करते थे। ननिर पुतली जनो मिलाए शरीर, मानो कि माखन से बनी हुई कोई पुतला होगा और आप उसको आलिंगन करोगे तो शरीर में मिक्स हो जाएंगे ना, ऐसे ही मानो कि जो मेरा नित्यानंद जो है इसको मैं अपने शरीर में पूरा मिला सकता हूँ क्या। तो आलिंगन करते समय प्रेमों की जो विह्वलता है, स्नेह की जो विह्वलता, उसको दर्शाने के लिए ये शब्द की ये उपमा तथा ये भाषा शैली है वृंदावन दास ठाकुर की। ननिर पुथली जनो मिलायो शरीर, आप ननी माने नवनीत है ना, मक्खन से बना हुआ कोई पुतला है, कोई गुड़िया बनाया आपने, तो आपने उसको थोड़ी देर बाद कैसे मिल जाओ, आप उसको आलिंगन करो, हाथों में रखो तो मिक्स हो जाएगी ना पूरे शरीर में। तो ऐसे ही थे
हराई पंडित जब आलिंगन करते थे नित्यानंद प्रभु को, तो प्रेम विफल है ना, स्नेह की अधिकता कारण थोड़ी थोड़ी बाद ही आलिंगन करते। ऐसा तो नहीं करते ना हम गृहस्थ जन पिता, भाई पुत्र चल रहे साथ में चल बेटा ठीक है, माना हम बहुत प्रेम करे बाद स्नेह करे तो ठीक है, मेरा पुत्र मेरे साथ चल रहा है, साथ साथ रख रहे, देखभाल कर रहे हैं, ये तो करते हैं। किंतु चलते समय घूम घूम के देखना और 100 बार देखना और बीच बीच में आलिंगन करना है ना, तो फिर और कुछ है ना। ये है वृंदावन ठाकुर कहते हैं एक पल भी नित्यानंद प्रभु को अपने आंखों से दूर नहीं करते था। ननीर पुतली जेना मिलाए शरीर, यही मत पुत्र संगे बोले सर्व ठाई, प्राण हईला नित्यानंद शरीर हराई। हर जगह उनको लेके चलते थे, किसी जगह पे अकेला नहीं चलते थे। हराई पर स्नान करते समय चलते हैं है ना, रास्ते पे चलते हैं, चल बाजार के समय भी चल, किसी कार्य के समय खेत में जाना चल, जजमान करने ब्राह्मण थे तो जजमानी करते थे, पूजा आदि करते थे तो पूजा करने किसी के जजमान के घर में गए तो वहां पर भी नित्यानंद प्रभु को लेके चलते थे। हर पल हर समय पुत्र संग बोले सर्व ठाई, सारे जगह में पुत्र के साथ में रहते थे। हराई पंडित अकेला नहीं रहते। कितने सुंदर है, एक पल भी नहीं रहते थे, एक पल भी है ना। यही मत पुत्र संगे बोले सर्व ठाई, प्राण हईला नित्यानंद शरीर हराई। हराई पंडित तो सिर्फ शरीर जैसा है, कि जो प्राण है, जो सांस प्रश्वास लेने वाले जैसे भाई एक व्यक्ति है उसकी तो शरीर है, ये तो शरीर में सांस और प्रश्वास लेने वाले हम तो जीवित व्यक्ति है। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं शरीर तो हराई पंडित है, उनकी जो जान है वो तो नित्यानंद प्रभु है ना। इसीलिए प्राण हईला नित्यानंद शरीर हराई, अंतर्जामी नित्यानंद यह सब जाने, पितृसुख धर्म पाली अच्छे पिता सने। तो अंतर्जामी है ना नित्यानंद, तो बलराम जी है, स्वयं कृष्ण है। कृष्ण और बलराम और कृष्ण महाप्रभु और नित्यानंद में कोई भेद नहीं है। एक काला कृष्ण है प्रभुपाद जी कहते हैं, एक गोरा कृष्ण है, तो अंतर्जामी है ना। जद्दयितम ब्रह्मोपनिषदि तदपाश्यत अनुभव, जो आत्मा अंतर्जामी स अंश विभव, ये अंतर्जामी के रूप में परमात्मा के रूप में भी भगवान विराजमान होते हैं ना हृदय में। तो पिता की जो स्नेह है, पिता की जो स्नेह आधिक्य है, तो वो तो सबको जानते थे नित्यानंद को, जान के, क्योंकि वो अंतर्जामी है, वो जान के अंतर्जामी नित्यानंद यह सब जाने, पितृ सुख धर्म पाली अच्छे पिता की सुख है इसमें, तो ये धर्म तो पालन करना ही चाहिए पुत्र। ऐसे पालन करते हुए पिता के साथ रहे नित्यानंद प्रभु, और ऐसा नहीं कहे नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा पिता आपके साथ, आप जजमानी करते जाओ, आप भी मेरे को ढोके चलोगे, और वो नहीं करे, और आप बीच बीच में आलिंगन करते रहोगे, लोग रास्ते के लोग क्या बोलेंगे बताओ, है ना। भाग थोड़ी में जा रहा हूँ, मानो की ऐसा कोई कहे भी कि तो नित्यानंद प्रभु साहब जानते थे मेरा ये धर्म है, पिता मेरे प्रति आसक्त है, तो मेरी ये कर्तव्य है पुत्र की, जो पिता की वो मान सम्मान प्रदान करे, है ना, पिता की भावनाओं के आदर करे, है ना। आज भी पिता से हम सब दूर होते हैं ना कभी, तो लगता है पिता माता पिता का स्नेह तो सचमुच उसकी तो बराबरी कोई ना कर सके। भगवान तो हमको पता नहीं देंगे, भक्ति हम कर रहे सचमुच मिलेंगे, कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होंगे, किंतु इस संसार में माता पिता की जो स्नेह है वो अद्भुत है। और मानो कि जो भौतिक संसार में जो है, इस संसार में तो जहां पर कुछ भी सुख नहीं है, कहते दुखी सब कुछ चपेट और सब कुछ उल्टा पुल्टा है, सब कुछ है ना, किंतु तभी माता पिता की स्नेह तो मोल रखता है, मायना रखता है ना, और अपने हृदय को तो भर देते हैं। आज भी आप मानो कि हम बड़े हो चुके हैं, तो अभी भी आप करते हैं तो भर उठते हैं।
है तो इसमें तो कोई धारा ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं इस संसार में कोई संबंध है और संबंध में कोई सुख है तो वो तो माता पिता, माँ के साथ, माता पिता के साथ पुत्र की संबंध उसमें झलकती है, उसमें झलकती है। तो ये बात है। तो नित्यानंद प्रभु अच्छी तरह से समझते हैं और पिता की इस स्नेह आधिक्य की जो प्रवणता है उनको ठीक से संभालते थे, धर्म को पालन। ऐसी पिता की क्या हालत होगी बताओ, पुत्र चल पड़े चले जाए। ये अद्भुत है। ये चैतन्य भागवत की ये वाला पोर्शन में पहली बार पढ़ा था, किंतु नित्यानंद प्रभु की महिमा में बहुत जगह भी पढ़ा, किंतु ये चीज मेरे को आज पहली बार अद्भुत पता चला। आप लोग साथ चलते समय हर पल वो नित्यानंद प्रभु को लेके चलते, छोड़ते नहीं थे घर पे, और रास्ते में चलते भी थे तो मुड़ मुड़ के आलिंगन करते थे। कहने में तो सिर्फ शब्द है हमारे, किंतु कैसी भावना है हमारे नित्यानंद है ना। पिता ने आलिंगन करते थे पुत्र को, कैसे करके आलिंगन करते हैं, कितनी बार आलिंगन करोगे आप बताओ, है ना। एक व्यक्ति को अपने पुत्र भी हो, एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, किंतु हराई पंडित सत्य को बार कहता है। एक मुहूर्त में सत्य को बार माने निरंतर करते रहते होंगे, तो करते रहते हर आलिंगन में उनको आनंद की अनुभूति होती होगी, तब ना करता होगा। ऐसे कोई थोड़ी रोबोट की तरह करता होगा, बार नहीं चाहता होगा, दिखाने के लिए करता तो है नहीं। मानो कि रास्ते पे, गांव के रास्ते पे चले जा रहे पिता पुत्र दोनों, आपको दृश्य कोई आगे अढ़ाई पंडित, पीछे छोटा नित्यानंद, बात है ना। पिता पुत्र दोनों ने बातें करके चल रहे, चुपचाप तो चलेंगे नहीं, पैदल चल रहे, उस समय तो गाड़ी घोड़ा होता नहीं तो, और ब्राह्मण है तो स्वाभाविक उतने धनवान तो है नहीं, तो पैदल ही चल रहे। तो पिता पुत्र बात कर रहे हैं, हाथ पकड़े होंगे और बातें करते करते अढ़ाई पंडित आलिंगन करते हैं। तो कैसी होगी वो दृश्य, कैसी होगी उनकी था। और एक बार दो बार नहीं, करते करते जाते थे। तो हर आलिंगन में पिता की जो प्रेम की जो प्रवणता, स्नेह की जो प्रवणता की वर्धन होती होगी, ये तो हर बार कैसे आलिंगन कर सकता है ना। तो इसलिए तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ननीर पुत्र लीजे न मिलाई शरीर। मक्खन की कोई पुतला होगा तो शरीर में मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे आलिंगन करते समय हड़ाई पुण्य स्तुति, मेरा पुत्र मेरे शरीर में क्यों नहीं मिक्स हो जाता। तो प्रेमों की, स्नेह के आधिक्य की वर्णन करने के लिए इस शब्द की व्यवस्था तो सुंदर रही ना। जितने साल तक नित्यानंद प्रभु, जितनी वर्ष अपने पिता माता के साथ रहे, कितने प्रेम भरी थी वो। इस शब्दों से, लाइनों से हृदयंगम करने की प्रयत्न। अब देखो कि समय आने वाला है, तो आप कहते हैं आगे वृंदावन दास ठाकुर, दैवे एक दिन एक सन्यासी सुंदर, आइले न नित्यानंद जनकेर घर। नित्यानंद पिता तने भिक्षा कराइया, राखिले न परमयानंद युक्त हइया। सर्वरात्रि नित्यानंद पिता तार संगे, आछिले न कृष्ण कथा कथन प्रसंगे। तो एक दिन दैव जग में एक दिन एक सुंदर सन्यासी एकाचक्र गांव में पधारे और आइले न नित्यानंद जनक के घर, नित्यानंद प्रभु के पिताजी के घर, हराई पंडित के घर में पहुंचे। नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराइया, राखिले न परम आनंद युक्त। सन्यासी है तो भाई रहने के जगह प्रदान दिए और उनके भोजन आदि करने के लिए सारे सामग्री और सब कुछ कराए। बहुत प्रेम से उन सन्यासी का सेवा की हराई पंडित जी। सर्वरात्रि नित्यानंद पिता तार संगे, आठिले न कृष्ण कथा कथन प्रसंगे। और पूरे रात जाग के हराई पंडित जी ने उस सन्यासी के साथ कृष्ण कथा के, भाई साधु संग है ना, साधु आए, महात्मा जन आए। तो हराई पंडित खुद भी भक्त है, वो ब्राह्मण है, तो कृष्ण कथा दोनों मिलके खूब जम के पूरे रात भर किए, है ना। गंत काम सन्यासी हईला सकाले, नित्यानंद पितापति नैसीबर बोले। तो अब जाने का समय आए, सुबह आदि आने का आदि किए,
स्नान आदि करके, पूजा आदि करके वो सन्यासी अब जाना चाहता है। तो जाते समय वो न्यासी, वो सन्यासी कहने लगे, न्यासी बोले एक भिक्षा आछो ये अमार, नित्यानंद पिता बोले जय इच्छा तुम्हार। अब सन्यासी कहने लगे, आपने तो बहुत सारे भिक्षा दिए, मैंने आप घर में जगह दिए, प्रसाद आदि आपने दिए, इतना सम्मान किया, तो जाते समय एक इच्छा मेरी है, एक भिक्षा में जाता हूँ आपसे। तो स्वाभाविक है भाई, कोई सन्यासी व्यक्ति गृहस्थ के घर पे आए तो उनका इच्छा तो पूरा ही करते हैं गृहस्थ, है ना। और ये तो आजकल की बात नहीं, आज से 500 साल पहले, है ना। अभी भी लोग सन्यासी को कितने प्रेम करते हैं, अभी भी करते हैं। कलियुग की प्रभाव पड़ने लगे तभी भी लोग करते हैं, है ना। तो सन्यासी व्यक्ति हैं और उनको आपने इतने सम्मान के साथ रखे, सब कुछ उनकी इच्छा पूरी की, और जाते समय उन्होंने एक इच्छा और कहा, ये मेरी एक और इच्छा है, एक भिक्षा आप मेरे को दीजिएगा, है ना। भिक्षा शब्द की सही समय इच्छा है ना। हम भिक्षा समझते हैं, भाई भिक्षा माने कोई चीज लेना है, मैंने कोई गेहूं चावल आदि नहीं। भिक्षा मीन्स इच्छा को भी, इच्छा परिपूर्ण और इच्छा को पूरा करना, वो भी भिक्षा ही है। तो नेसी बोले एक भिक्षा आछो ये हमार, एक अभिलाषा, एक इच्छा मेरा है। नित्यानंद पिता बोले जे इच्छा तुम्हारी, जो आपकी इच्छा आप बता दीजिए। भाई गृहस्थ है ना, तो सन्यासी ने कुछ बोले, जो मेरी कोई इच्छा है, मेरे को कुछ चीज चाहिए, तो उन्होंने ना सुनी पहले बोल दीजिए, ठीक है आप बोल दीजिए, जो इच्छा आप, है ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये बड़ी, ये चीज नहीं बोलनी चाहिए ना आपको, ये बहुत मैंने विडंबना उत्पन्न करने वाला है। जैसे हम शास्त्र में हर बार देखें, आपको सुने बिना कोई चीज का हानि बोलना है ना, आप सब लोग दुखी हो जाएंगे। देखिए क्या वो क्या मांग दिया सन्यासी। नेसी बोले करिबार तीर्थ पर्यटन, संगति अमार भालो नहीं को ब्राह्मण। तो सन्यासी कहने लगा, देखो मैं तीर्थ घूमता हूँ ना, कि तो मेरा शरीर ना साथ नहीं देता, ठीक नहीं। संगति अमार भालो नहीं को ब्राह्मण, यही जे सकल ज्येष्ठ नंदन तुम्हार, कत दिन लागी देह संगति अमार। तो मेरे साथ कोई रहने वाला नहीं है, और मैं तीर्थ घूमता हूँ ना, तो साथी के लिए आपके जो बड़ा पुत्र है ना नित्यानंद, इनको दे दीजिए मेरे साथ, वो चलो, ठीक है ना। प्राण अतिरिक्त यामी देखी बहुहानि, सर्व तीर्थ देखिबे न विविध विधान। देखो प्राण से भी मैं इसको प्यार करूंगा और देखभाल करूंगा, और सारे तीर्थों को दर्शन कराऊंगा उनको। मेरे साथ घूमेंगे तो सारे तीर्थ को विधि विधानों के साथ, विविध विधानों के साथ तीर्थ भ्रमण करूंगा। तीर्थ में स्नान आदि करना, दान आदि करना, क्या कार्य वो सब कराऊंगा, मैं करूंगा, उनको भी कराऊंगा। और प्राण से भी, प्राण अतिरिक्त, प्राण से भी शब्द आई है, प्राण अतिरिक्त आमी देखी वो वहां, प्राण से भी ज्यादा प्यार करके उनको रखूंगा। कौन नहीं रखना चाहिए नित्यानंद प्रभु, आपको तो सब लोग है, ठीक है। पिता के सामने सन्यासी की ऐसी अभिलाषा तथा इच्छा है। सुनिया ने शीर वाक्य शुद्ध विप्रवर, मने मने चिंते बड़ो हइया कातर। प्राण भिक्षा करिलेन आमार सन्यासी, ना दिले ओ सर्वनाश हई एनबासी। आप क्या करें, आज की बात नहीं है, आज से 500 साल की बात है। कोई गृहस्थ किसी सन्यासी को कोई चीज बोल दिया, दूंगा, ये कोई भी इच्छा कर लीजिए, तो वो देते थे। ऐसा नहीं है वो मुकर जाए, बंदी नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं अपने बड़े पुत्र को नहीं छोड़ सकता। तो सोचने लगे हराई पंडित जी, मैं आप क्या करूं। मने मने चिंते बड़ो हैया कातर, है ना, दुखी कातर तो आंखों में अश्रु होंगे ना, जी मैं क्या करूं। मैं दे दूं तो मेरा प्राण चली जाए साथ, और ना दो तो सन्यासी के को मैं भिक्षा देने की वचन दिया था, वो वचन मेरा टूट जाएगा। प्राण भिक्षा करी लेनो हमारो सन्यासी, ना दिले वो सर्वनाश हई एनवासी। ये तो प्राण मांग लिए सन्यासी ने, कहा ना वृंदावन दस्ता को इतना। हराई पंडित तो शरीर है, प्राण तो नित्यानंद थे, है ना, हराई पंडित जी के शरीरों में, तो वही मांग लिए ये सन्यासी। तो उनको ही मैं दे दूं तो मैं फिर जीऊंगा कैसे। हराई पंडित आप सब भी सोचिए, जिस पुत्र को वो एक पल भी मोड़ घूम के देखते थे,
साथ में चलते थे नित्यानंद, घूम के हजारों बार तो उसको आलिंगन करते थे, उस पुत्र को कैसे छोड़ दे। तो हड़े पंडित सोच रहे, हाय ये तो प्राण भिक्षा मांग लिया सन्यासी, तो मैं क्या करूं। और ना दिले वो सर्वनाश है न वास्तव, मैं नहीं दूंगा तो मेरी सर्वनाश होने वाला, कि मैं सन्यासी की इच्छा ना पूरा कर पाऊं, मैं गृहस्थ हो तो फिर सर्वनाशी हो जाएंगे, धर्म की हानि हो जाएगी, वचनों की हानि हो जाएगी, है ना। भिक्षुकेर पूर्वे महापुरुष सकल, प्राणदान दिया छेन करिया मंगल। रामचंद्र पुत्र दशरथ जीवन, पूर्वे विश्वामित्र ताने करिला जाचन। यद्यपि राम बिना राजा नहीं जिए, तथापि दिले न यही पुराने तो कहे। और पुराणों की बात याद आने लगी हड़ाई पंडित, रामायण में तो ऐसे बहुत है ना, ये राम तो जीवंत है दशरथ महाराज के, है ना। महाराज दशरथ तो एक पल भी भगवान राम को देखे बिना नहीं रह सकते थे, किंतु उसी राम को मांगने के लिए विश्वामित्र मुनि आए, है ना। ताड़का आदि राक्षस की बात करनी, है ना। तो जब विश्वामित्र जी आए थे तो पूर्वे विश्वामित्र तारे करिला जाचन, यद्यपि हो राम बिना राजा नहीं जिए, तथापि दिले नहीं पुराने थे, तभी भी तो दे दिए थे राम को। तो भिक्षु के रो पूर्वे महापुरुष सकल, प्राणदान दिया छेन करिया मंगल। तो सन्यासी जनों, महापुरुष लोगों की ये जो भिक्षुक हैं, इसके पहले भी महापुरुष सकल, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, सब भी अपने प्राण भी विसर्ज दे दिए थे, दूसरे के लिए प्राण दे दिए। जैसे उदाहरण के तौर पे दशरथ महाराज अपने प्राण रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि को दे दिए। चल हाँ, नहीं चाह रहे थे, किंतु विश्वामित्र आए, ऋषि आए और मांगे ये राम लक्ष्मण दोनों को दीजिएगा, है ना। तो ये तो पुराण में है। तथापि दिले नहीं पुराने तो कहे, सही तो वृत्तांत आजी होइल हमारे, यही धर्म संकटे कृष्ण रक्षा कर मोरे। तो आज तो मेरी भी धर्म संकट है, मैं क्या करूं, दू तो मेरा प्राण चली जाए, मेरा प्राण को ही देना पड़ रहा है, और ना दो तो वचन की हानि, धर्म हानि। और पुराणों में सब लोगों ने दिए हैं, अपने प्राण को ही विसर्जन कर दिए, बलिदान कर दिए। तो ये तो बहुत धर्म संकट है। ये कृष्ण क्या करो, आप रक्षा कीजिए, कुछ तो बताइए। दैवे से वस्तु केने नहीं बसे मति, अन्यथा लक्षण केने गृहते उत्पत्ति। दैवे से वस्तु केने नहीं बसे मति, अन्यथा लक्ष्मण केने गृहते उत्पत्ति, है ना। एक श्लोक के क्या लिखते हैं, चलो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हे कृष्ण, मेरे इस विषम विपद में दशरथ की जैसी अवस्था हुई थी, उसी अवस्था में मुझे अवस्थित देखकर मेरे दोदुल्यमान चंचल चिंता स्रोत से मेरी रक्षा करो। दैवजग से मैं वही दशरथ हूँ और मेरा पुत्र वही राम है, अन्यथा मेरा पुत्र का ऐसा विचार क्यों होता। यदि ऐसा ना होता तो मेरे पुत्र में ऐसे विराग भाव के लक्षण क्यों दिखाई देते, है ना। विरक्त के भाव कैसे लक्षण दिखाई देते। दैवे सही वस्तु केने नहीं बसे मति, अन्यथा लक्षण केने गृहते उत्पत्ति। तो भाविया चली विप्र ब्राह्मण स्थाने, अनुपूर्व कहिले न सब विवरणे। तो ऐसे सोचते हराई पंडित अपनी पत्नी पद्मावती जी के पास पहुंचे और कहे, सारे घटना बता दिए। सुनिया बलिलापति व्रता जगन माता, जे तुम्हार इच्छा प्रभु सही मोर कथा। तो जगन माता पतिव्रता है ना, पद्मावती कहते हैं अपने पति की जो इच्छा, जो आपकी इच्छा प्रभु, आप जो चाहे वो मेरी पृथक कोई इच्छा नहीं, है ना, मेरी पृथक कोई इच्छा। पद्मावती माँ के लिए भी बहुत ही मुश्किल था अपने प्रिय नित्यानंद को छोड़ देना, किंतु अपने पत्नी से, अपने पति से जो सुने तो कहे आप जो इच्छा,
जो आप चाहे, आपकी इच्छा है ना, वही मेरी इच्छा है। आईला सन्यासी स्थाने नित्यानंद पिता, नासिरे दिले न पुत्र न आया माथा। फिर सन्यासी के पास वापस आए खड़ाईपन और सिर को झुकाते हुए कहे, ठीक है, मैं अपने पुत्र को प्रदान किया आपको। नासिरे दिले न पुत्र न आया माथा। नित्यानंद संगे चली लेनो न शिव, हेनो मते नित्यानंद छाड़ी लेनो घर। नित्यानंद गेले मात्र हाराय पंडित, भूमिते पड़िला विप्र हइया मूर्छित। से বিলাপ क्रंदन करिब कঞ্জনে, विधरे पाषाण काष्ठ ताहार सबने। नित्यानंद प्रभु चले गए सन्यासी के साथ। एकाचक्र गांव छोड़ते समय खड़ाई पंडित कितने दूर तक आए अपने पुत्र को विदा करने के लिए, है ना। जिस पुत्र को उन्होंने एक पल आलिंगन के बिना नहीं रह सकते थे, उस पुत्र को आज और नहीं देख पाए, कहाँ चले जाए। इस सन्यासी को क्या पता कहाँ, किंतु पुत्र को विदा दे देते। नित्यानंद प्रभु चले गए तो अब क्या करे हराई पंडित, रोने के अलावा और क्या रहे उनके पास, है ना। बत्ते नित्यानंद छाड़ी लेने घर, नित्यानंद गेले मात्र हराई पंडित, भूमि ते पड़िला विप्र, भूमि पे गिर पड़े, मूर्छित हो। कैसे जिएंगे? नित्यानंद प्रभु के बिना जीना तो संभव ही नहीं। और देखिए सन्यासी की बात है ना, ऐसा नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते, तो उन्होंने खुद ही मांग ली, तो मूर्छित होकर गिर पड़े, है ना। से বিলাপ क्रंदन करिब कঞ্জনে, विधरे पाषाण काष्ठ ताहार सब। जैसे रो रहे थे विलाप करके, है ना, अपने पुत्र के बिना, उसकी वर्णन कैसे कर बिना कहते कि क्रंदन से तो पाषाण पत्थर भी पिघल जाए, सूखा काट भी के अंदर भी वो भी रोने लगे। कैसे वर्णन करें, कैसे वर्णन करें। पुत्र तो चले गए, है ना। भक्ति रसे जड़ प्रायी हईल विभल, लोके बोले छाड़ो जा हईल पागल। 3 मास न करिला अन्येर ग्रहण, चैतन्य प्रभावी सबे रहिल जीवन। पुत्र के बिना तो पागल हो, चारों तरफ घूमते थे, रोते थे, है ना। वो सब जगह वो जाते थे जहाँ नित्यानंद को साथ लेके चलते थे, हाथ में, बाजार, खेतों में, गलियों में। हर पल तो उनकी यादें सताते होंगे, तो पागलों की तरह घूमते थे। लोग सब कहने लगे ब्राह्मण तो पागल हो गए, हराई पंडित तो पागल। 3 महीने तक कुछ भी खाए नहीं, तभी भी जीवन को धारण कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी ना, तुम्हें तो कैसे जी सकते व्यक्ति। 3 महीने कोई अन्न नहीं ग्रहण, पुत्र चले गए नित्या, कैसे खाएंगे, निवाला कैसे उठाते हैं। खाते समय पुत्र के लेके खाते, चलते समय पुत्र साथ में नित्यानंद, बोलते समय नित्यानंद, कैसे करेंगे, है ना। नहीं खा पाए तो 3 महीने तक भूखे रहे, तभी भी जीवन को धारण कर पाए थे। नानदास ठाकुर कहते हैं तो महाप्रभु की कृपा हो तो ऐसे जीवन धारण कर पाए हैं। प्रभु के ने छाड़े जा रहे है न अनुराग, विष्णु वैष्णवेर अचिंत प्रभाव। स्वामी है न देवहूति जननी छाड़िया, चलिला कपिला प्रभु निरपेक्ष हइया। बेस है न वैष्णव जन को छाड़ी शोक, चलिला उलटी नहीं चाहिए न मोह। प्रभु के ने छाड़े
जार हेनो अनुराग विष्णु वैष्णवेर ई अचिंत प्रभाव। क्यों प्रभु छोड़ के चले? मानो कि वृंदावन दास ठाकुर खुद प्रश्न कर रहे हैं अपने और बता रहे जी, नित्यानंद प्रभु के प्रति इतने आसक्त थे, स्नेह करते थे, क्यों छोड़ गए नित्यानंद? ये प्रभु नित्य आप क्यों छोड़ दिया अपने पिता? कैसे करके आप इससे बैरागी बने? है ना, अद्भुत है। विष्णु और वैष्णवों की जो संबंध है ना, ये अत्यंत संबंध है। भक्तों और भगवान की जो संबंध है ना, बाहर के लोग नहीं समझते। क्यों छोड़ गए नित्यानंद प्रभु? अपने पिता की स्नेह की ममता को कैसे छोड़ सकते? है ना, मानो कि वृंदावन दास ठाकुर पूछ रहे जी, हे प्रभु आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं अपने घर, अपने एकाचक गांव? क्यों छोड़े आपने? फिर आगे कहते हैं विष्णु और वैष्णवों की जो लीला है ना, वो अचिंत है, उसकी अद्भुत, उसको तो कोई समझ ही नहीं सकते। प्रभाव उनकी अद्भुत होती है। स्वामी ही ना देववती जननी छाड़िया चलिला कपिल प्रभु निरपेक्ष हिया। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति माता की विवाह आप सब जानते हैं। तो देवहूति माता तो भाई राजा की पुत्री थी, है ना, मनु। और कर्दम ऋषि जंगल में थे और बिल्कुल सन्यासी थे और एकदम भिखारी, उन्हें कुटिया में रहने वाला। तो माता देवहूति विवाह हो गई कर्दम ऋषि से। आप तो चूल्हा जलानी, लकड़ी इकट्ठा करना, बर्तन पहुंचना, सब कुछ करना पड़ता, कोई नौकर चाकर था नहीं। तो खूब सेवा किया, पति की खूब सेवा किया। ऐसा नहीं है, राजा की पुत्री होने के बावजूद भी उन्होंने एक भी बात नहीं कहा, पति के जी भर उन्होंने सेवा की। तो ऐसे करते गए तो उनकी शरीर जो ना पतली हो गई, दुबली पतली हो गई। खाना मिलते नहीं थे ठीक समय, और कपड़े भी नहीं, और एक कपड़े है तो ध्यान नहीं है। तो और पति को तो पत्नी की तरफ ध्यान नहीं करना, पति तो सन्यासी है, वो तो ध्यानस्थ है, किंतु पत्नी अपने पति की सेवा जी जान लगाती थी। तो कर्दम ऋषि एक दिन अपने ध्यान को जब टूटे तो देखे अपनी पत्नी की तरफ, तो देखे तो बिल्कुल एकदम दुबली पतली, और एकदम उनके बाल में जटा पड़ गई, और मुंह एकदम काली पड़ गई थी सेवा कर करके, और खान पान था नहीं, तो भूखा रह के, है ना। तो कर्दम ऋषि को दया है, कहते बोलो क्या चाहिए आपको, जो चाहिए मांगे। ऋषि सामर्थ्यवान थे। तो देवहूति माता बेचारी राजा की पुत्री थी, तो मांग ले जी, मेरे को नौकर चाकर चाहिए, ऐसे एक विमान चाहिए जो मैं उसमें चढ़ के आपके साथ पूरे संसारों को दर्शन कर सकूं। जो जो देवहूति माता ने मांगे थे सब दे दिए। ये तो माता की सारे जो इच्छा थी सब भौतिक थी, माने भोगने की वाली। तो कर्दम ऋषि ने वो सब प्रदान कर दी। तो खूब घूमे, है ना, खूब घूमे और खूब भोग तृप्त हुए। राजा की पुत्री थी और इतने दुखी में पड़ गए थे। आप पति ने आज्ञा दी तो मांग लिए, सब कुछ मांग लिए, नौकर चाकर, कपड़े, गहने, इतने सुंदर विमान, इतने विमान थे उसमें, वो विमान पूरे उड़ के जा सकते, उसमें हजारों घर थे, मैंने पूरे जैसे महल ना। तो ऐसे अपने कर्दम ऋषि अपने जोग बल से वो विमान चलती है अपने मनों की गति से, और किसी भी जगह जा सकते, कैलाश आदि ब्रह्मांड में किसी भी लोकों में सब। तो खूब उन्होंने तृप्त आनंद ये माने भौतिक भोग में लिप्त हुए माता। और फिर उतने साल बीत गए तो कर्दम ऋषि कहते अब तो मैं संन्यास होकर जा रहा। तो देवहूति माता को तो सिर में तो वज्र जी, आप संन्यास होकर चले जाओगे तो मेरा गति क्या होगी, मेरे को कौन शिक्षा देंगे। तो ऋषि कहते हैं आपने तो मेरे को वो नहीं पूछे, है ना, आपकी जीवन कैसे होंगे, आध्यात्मिक क्या होगी, वो तो आपने मांगे नहीं, आपने तो भौतिक मांगे थे, मैंने सब दे दिया, और अब मेरे पास समय नहीं होंगे, अब मैं जा रहा। तो माता खूब रोई खूब। तो कर्दम आपके पुत्र है तो जरूर वो जो जन्म है उससे आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे आपकी मुक्ति तथा आपकी आध्यात्मिक जीवन की प्रति। तो वो फिर पुत्र के रूप में कपिल देव जो भगवान के अवतार आए। तो यहाँ पर वही घटना को वर्णन कर रहे हैं। सामी ही ना देवहूति जननी छाड़िया चलिला कपिल प्रभु निरपेक्ष। भगवान कपिल देव भी कहा अपने माँ को छोड़ दिए। ऐसा नहीं सोचे जब माँ तो विधवा है, कम से कम माँ के साथ रहूं,
ना ना, माँ को ही छोड़ दिए कुटिया में, तूरा माँ को छोड़ दी, छोड़ के तो उन्होंने बिंदु सरोवर की तरफ से चले, है ना, और सन्यासी होके ही चले गए। कपिल देव सन्यासी थे, तो भगवान को दया नहीं हुई माँ से, माँ विधवा है, माँ के साथ रहो ना, माँ को छोड़ के चले गए। तो अद्भुत है ना, भगवान कब छोड़े, किसको छोड़े, कहाँ छोड़े, कुछ नहीं पता। तो एक उदाहरण यहाँ पर। दूसरी उदाहरण, व्यासेनो वैष्णव जनो को छाड़ी सुख, चलिला उलटी नहीं चाहिले न मुख। व्यासदेव जी ने सब कुछ रचना की तो सारे अपने शिष्य जनों को दे दिए, है ना, महाभारत आदि वेदों के विभाजन किए, सबको एक एक करके जैमिनी आदि सब अपने शिष्य को प्रदान, और अंतिम समय में उन्होंने भागवत की रचना की और इच्छा की जो मेरा जो पुत्र होंगे मैं पुत्र को सिखाऊंगा। और पुत्र जन्म लेते ही सुखदेव महाराज तो परमहंस चूड़ामणि घूम के भी नहीं देखे माता पिता को, है ना, देखे ही नहीं कौन सा कुटिया है, क्या पिता है, कौन माता है। जन्म लेते ही तो सन्या चलने लगे जंगलों की तरफ। सुखदेव व्यासदेव जी ने पुकारे, जी पुत्र वापस आ जा, देख तो सही मैं तेरा पिता हूँ। तो कौन पिता? सुखदेव महाराज ने तो बिल्कुल चले गए जंगल, उलट के भी नहीं देखे, घूम के भी नहीं देखे जब पिता पुकार रहे, है ना, नहीं देखे। तो ये दूसरी उदाहरण है। कैसे समझोगे आप? चलेला उलट ही नहीं चाहिए न मुंह, घूम के भी नहीं देखते। सची है न जननी छाड़िया एकाकिनी, चलिले न निरपक्ष होई नश्यमनी। और सची माता की पुत्र सचिनंदन महाप्रभु गौरहरि, माता तो विधवा थी, घर में पत्नी 16 साल की, और कोई ना, घर में दूसरा व्यक्ति नहीं है कोई पुरुष, किंतु संन्यास लेके छोड़ गई माता को, छोड़ गए सची माता को। चलिले न निरपेक्ष होई नश्यमनी, परमार्थ यही त्याग त्याग कभु नहे, ये सकल कथा बुझे कौन महाशय। तो ये सब परमार्थ के लिए त्याग किए, भगवान भी त्याग करते किए हैं, भक्त जनों ने भी त्याग किए परमार्थ के लिए, है ना, लोगों के कल्याणों के लिए, दिव्यता के लिए। लोग ये सब त्याग कौन समझ पाएंगे, है ना। ये सकल कथा बुझे कौन महाशय, ये सकल लीला जीव उद्धार कारणी, महाकाष्ट द्रव्य जन इहार सबनी। ये सब लीला तो जीव के उद्धार के लिए है, किंतु बात तो सही है, ये सब ठीक है, किंतु इस लीला को सबन से ना काष्ट जो है ना, काठ भी द्रवित हो जाए, महाकाष्ट द्रव्य जन इहार सबने, जनपित तो पत्थर पे भी पिघल जाए, है ना, द्रवीभूत हो जाए लकड़ी भी। तो इस सुन के इतनी इतनी कठिनाई है ना उस समय, हराई पंडित के लिए क्या कठिनाई है। जिस पुत्र को घूम घूम के आलिंगन करता था, उसको एक बार भी नहीं देख पाएंगे पूरे दिन, तो कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे। किंतु भगवान तो चले ही जाते हैं, भगवान को तो जाना है दूसरे कल्याणों के लिए, जगत की कल्याणों के लिए, उन्हीं देखते हैं। पिता माता कितने दुखी होंगे, कैसे होंगे। तो ये उदाहरण देके वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे, ये सब उदाहरण सचमुच हृदय को विदीर्ण करने वाले, है ना, आंखों में अश्रु लाने वाले। किंतु सबने सब कुछ किए हैं, भगवान ऐसे ही किए हैं, छोड़ छाड़ के चले गए परम कल्याणों की, जगतों के कल्याण। और इस बातों को तो कौन समझ पाए उनके बिना, है ना। जीव के उद्धार के लिए उन्होंने ऐसे किया। महाकाष्ट द्रव्य जन यह रसवन, जन पिता हराइया शिर गुनंदनी, निर्भय सुनीलिता कंदय जबनी, हेन मते गृह छड़ी नित्यानंद राय, सानुभावानंद तीर्थ भ्रमिया बेड़ाई। नित्यानंद प्रभु छोड़ गए। हराई पंडित के बारे में और नहीं बात, ठीक है। तो हराई पंडित जी ज्यादा दिन रहे नहीं, संसार से अब प्रकट हो गए। अपने पुत्र के बिना कैसे रह सकते हो, रोते विलखत है, शरीर छोड़ के हराई पंडित। और नित्यानंद प्रभु जब छोड़ दिए थे एकाचक्र गांव के लोग भी धीरे धीरे चलने लगे। वो गांव पूरे उजाड़ हो, गांव में एक भी घर नहीं रहे, सब चले गए। वो सब लोग सोचते थे, नित्यानंद प्रभु बचपन में सब लीलाई करते थे, बच्चों के साथ खेलते हैं, सब लोग नित्यानंद प्रभु को दर्शन करते थे। वो भगवान ही चले गए, तो अब क्या, इस गांव में रह के होगा क्या। उस गांव को ही छोड़ गए सब, है ना, सब छोड़ गए।
कोई भी नहीं रहा, एक घर भी नहीं रहे। कहते हराई पंडित पद्मावती माता तो अपनी लीला समाप्त करके चल बसे तो उजाड़ हो चुके। भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में ऐसे वर्णन। बाद में फिर नित्यानंद प्रभु जब बंगाल आएंगे फिर प्रचार आदि करने, तब फिर वो एकाचक्र गांव फिर बैठे, सब लोग फिर वापस आए थे जब तो प्रभु वापस आ गए। तो वो आनंद की बात है ना, हम वहीं छोड़ते। नित्यानंद प्रभु आप तो अब तीर्थ यात्रा में घूमिए, कल हम सुनेंगे उनकी तीर्थ यात्रा। किंतु हम सबों की ये ठीक है, हराई पंडित जी अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह था, वो स्नेह नहीं, वो तो प्रेम है। और भगवान को आलिंगन कर रहे थे। तो अब पुत्र के विरह में भी जीवन की अंत भी किए तो भगवान की धाम ही प्राप्त हुए ना, है ना। भगवान के निजी जाने अपनी लीलाओं के लिए साथ दे करते हैं यहाँ पर भगवान। नित्यानंद प्रभु तो तीर्थ भवन में चले गए, हराई पंडित अपनी जगह में चले गए। कि तो ये जो लीलाएं हैं, इस सुनने से सचमुच हृदय को भी दीर्ण करने वाले, है ना। एकाचक्र गांव के लोग कितने दुखी हुए, कितने खूब रोए लोग। पहले तो कुछ दिनों तक तो रोते रहे। और सब लोग जो गांव के बाहर के रास्ता है ना, जो आज भी आप जाएंगे ना एकाचक्र गांव में, तो गांव जैसे एकदम बिल्कुल गांव में है। इस्कॉन के मंदिर अब बनने लगे, इस्कॉन के गेट बनाए, है ना। और खेतों के बीच में वो जगह है। आपकी को याद आएंगे जो सचमुच ये सब वो जगह है जहाँ सरोवर आदि और नदियां जिसमें नित्यानंद प्रभु खेलते थे। और भी सब लीलाएं हैं जो हमने श्रवण के, जो पेड़ हैं जिसके नीचे बैठते थे, या हराई पंडित यहाँ पर अपेक्षा करते थे, देखते थे दूर तक, आशा करते थे जो उनके पुत्र हो सकते वापस आ जाए। सन्यासी लेके तो गया, हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन तक वापस आ जाए। हराई पंडित जी उस पेड़ के नीचे बैठ के अपने पुत्र की अपेक्षा करते थे, है ना। सब जगह भी है, आप देखेंगे तो कोई आत्मा ने मरण आई तो आंखों में अश्रु के बिना कुछ नहीं आएंगे। तो पिता पुत्र के अद्भुत प्रेम है, स्नेह है, जो इसमें वृंदावन दत्ता को वर्णन कर। और गुरुदेव के साथ आप कभी जाएंगे तो टूर चलते हैं मायापुर से एकाचक्र गांव, दर्शन कर और ये सब लीलाओं याद कर। हरे कृष्ण। धन्यवाद नाम सभी को। तो यहाँ पर तक विराम देते हैं। श्लोक हमने पढ़े 106 106। कल फिर आगे किसी को कोई इसमें ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, हमारा ये प्रश्न है कि वेद व्यास जी अपने फैमिली को छोड़े और फिर सुखदेव जी भी अपने फैमिली को छोड़े, तो ऐसा क्यों किए? मतलब भगवान से जोड़ भी तो सकते थे, और जब भगवान राम रूप में आए तो किसी को नहीं छोड़े। इसके पीछे कुछ कारण बताएंगे प्रभु जी? सुखदेव महाराज की कथा को आप जानते हैं ना जे, वो तो परमहंस चूड़ामणि थे और माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे, बाहर नहीं आते थे। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बाहर की भौतिक संसार को नहीं दिखना। तो कहते हैं भगवान कृष्ण स्वयं आए और आशा संधि जी ने आपको माया नहीं घिर सकते। तो फिर जन्म लेते ही वो जंगल में चले गए थे और फिर बाद में फिर भागवत के श्लोकों की सिखा के अपने शिष्य जनों के बच्चे को उन्होंने जंगल में भेजा। तो सुखदेव महाराज को फिर वापस आए और भागवत की उन्होंने शिक्षा अपने पिता से ली। तो सुखदेव महाराज, किंतु ये सब लोग क्यों जाते हैं? तो यहाँ पर वृंदावन दस ठाकुर वर्णन किया ना, अपने प्रश्न के उत्तर दे। भगवान की जो लीला है ना अद्भुत है, जगत के कल्याणों के लिए उन्होंने ये सब करते हैं, है ना। सिर्फ अपने लिए अपने जनों के लिए सोचते, पूरे जगत वासियों जनों के कल्याण। वैष्णव, इसलिए भगवान विष्णु तथा वैष्णव जन भी दूसरे के लिए सोचते हैं, अपने थोड़ी सोचते हैं। जैसे प्रचार कार्य करना और कितने दुख उठा के भी वो सब सहन करते हैं। तो ये वैष्णव तथा ऐसे भगवान के भी ऐसे ही बैठे हैं। भगवान अपने पूरे संसारों के कल्याण के लिए अपने घरों के, अपने निजी जनों को छोड़ देते। जैसे गौर हरि महाप्रभु भी छोड़ सती माता को और अपनी पत्नी विष्णुप्रिया जी को 16 साल की उम्र थी और सती माता 65 पे
और घर में 2 ही सिर्फ औरतें स्त्रियां, घर में पुरुष कोई नहीं। बड़े भाई तो संन्यास पहले लेके चले गए, पिताजी का देहांत था। तो तभी भी माँ को और पत्नी को छोड़ के संन्यास ले लिया महाप्रभु। क्यों? मानव की भक्त भाई क्यों लिया? महाप्रभु कहते मैं जगत की कल्याणों के लिए मेरे को करनी पड़ा। मैं संन्यास नहीं लूंगा तो बहुत सारे सन्यासी, मायावादी सन्यासी मेरे से छूट जाएंगे। मैं गृहस्थ रहूंगा तो लोग मेरा बात नहीं सुनेंगे। तो मैं कृष्ण प्रेम देने के लिए आया सबों को, तो मैं सबको कैसे दूंगा? तो मैं सन्यास होऊंगा तो दे पाऊं। तो ये है उनके कारण, जिस सबको कल्याण के लिए, किंतु अपने माता और अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं सोचा सदगुरु। तो ये दोनों सती माता और माता को तो कभी भी आके दर्शन भी देते थे, किंतु विष्णु प्रिया माता जिससे कभी भी नहीं मिले, पत्नी तो मिल ही नहीं सकते थे। तो विष्णु प्रिया माता जी तो रोते रोते अपने जीवन के अतिबाहित करते हो। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये तो पाथर को भी विदीर्ण करने वाली कथाई, किंतु भगवान इसलिए ऐसा करते हैं जगत के कल्याण के लिए। और ये सिर्फ वही समझ सकते, भगवान ही जानते हैं क्यों ऐसा करते हैं। हम सब जनों के लिए तो समझना भारी पड़ता बात सही। जैसे भगवान रामचंद्र वनवास चले, दशरथ महाराज सभी छोड़ दिए, देवती माता को छोड़ के कपिल देव चले गए हैं, है ना। ये सब बातें आपके प्रश्न पे इसमें थे ना जी, ऐसे क्यों किए? तो ये उत्तर वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर स्वयं वर्णन कर। ठीक है, आप और कुछ पूछ रहे थे क्या लगा? उत्तर मिले आपके इसमें? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बोल प्रभु जी, वो तो जैसे आप वर्णन कर रहे थे वो माता पिता का, कि माता पिता का संसार में प्रेम बहुत सुख प्रदान करता है। तो वो तो भगवान के लिए लागू हो सकता है, लेकिन तो बहुत ही दुष्कर है। बहुत सारे माता पिता भी अपने पुत्रों को कष्ट देते हैं। और महाराज जी भी वो किए हैं कि स्वार्थ बस माता पिता पुत्रों को पालते हैं, करते हैं। हाँ, ये संसार में तो स्वार्थ है, ये स्वार्थ है, किंतु ये तो भगवान के माता पिता है ना, नित्यानंद प्रभु के पिता है। तो आप सुनते समय आप ध्यान रखो तो बलराम जी के पिता है। तो फिर वो तो अपने पुत्र को स्वार्थ नहीं देखेंगे ना, तो प्रेम ही करेंगे ना। और सचमुच ही हराई पंडित, पद्मावती सब तो भगवान के प्रिय जन है, पार्षद जन है। तो उन सबों के व्यवहार और संसार में जो माता पिता है उन सबों के व्यवहार में तो भेद होगी, क्योंकि ये भौतिक संसार में तो स्वार्थ ही है। यहाँ पर प्रेम नहीं है, यहाँ पर कामना ही है। तो तभी भी कामना हो भी, तभी भी प्रभुपाद कहते हैं जे एक जो संबंध है जिसमें थोड़ी सी प्रेम झलकती है, तो ये माँ के साथ पुत्र की जो संबंध है तथा माता पिता के साथ जो संतान के संबंध है उसमें थोड़ी सी झलकती है, माने नजदीक पहुंचता है। प्रेम नहीं होते, उसमें भी स्वार्थ ही होते हैं, ये सत्य बात है, किंतु नजदीक पहुंचता है ना। बाकी और जो संबंध है वो सब तो बिल्कुल पूरी स्वार्थ है। किंतु माँ जो अपने पुत्र को पालती है बचपन में, या माँ ऐसे सोच के नहीं पालती थी भाई बड़े होके पालन पोषण करेंगे, सोचती भी होंगी, किंतु माँ की जो पालन पोषण है सचमुच उसमें थोड़ा बहुत तो प्रेम होते ही है ना। मिश्रण होता होगा, मिश्रा होता, किंतु है तो सही। प्रभुपाद जी इसको वर्णन करते थे। ये एक संबंध है जिसमें थोड़ी सी दिव्यता झलकती है, तो प्रेम। हाँ, बाकी तो साथ है, बात ठीक है। तो ये बात सही, जैसे ही सिर्फ कृष्ण के साथ संबंध ही निस्वार्थ है, या कृष्ण जनों के साथ संबंध निस्वार्थ है ना, तो ये ठीक है, ये आपकी तो ठीक है। तभी भी माता पिता की जो स्नेह तथा प्रेम होते हैं, है ना, मिलावट होती है, मिला जुला होता है, किंतु होते तो सही होते, ठीक है। प्रभु हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपको कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण जनों की कर रहे हैं, तो वो जो कमी है वो आपकी भरपाई हो जाएंगे और फिर कृष्ण प्रेम भी प्राप्ति हो जाएंगे।
ठीक है ना? ये तो भगवान की जी कृपा प्रभु। है। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो समाप्त करते हैं कथा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। वंशा कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। जय गौतम।